करिश्मा उस अंगूठी को लेकर चुपके से अपने घर में आई और फिर उस अंगूठी को छुपाकर अपनी अलमीरा में रख दिया। वो ये अंगूठी वाली बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। करिश्मा को वहाँ से जाते देख रूबल चौधरी ने स्मिता को देखकर कहा, ये यहाँ क्यों आई थी? रूबल चौधरी की बात सुनकर स्मिता ने जवाब दिया, उसे युग से कुछ काम था, इसीलिए आई थी। आप क्यों इतना झड़क रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता प्राची या उसका परिवार की छाया भी मेरे परिवार या मेरे भाई पर पड़े। उसने जो किया वो बहुत गलत है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। हाँ। अरे आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगी। ये कहकर रूबल चौधरी गुस्से में युग के कमरे में गए। युग उस टाइम अपनी पैकिंग कर रहा था। रूबल चौधरी को देखकर युग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया आइए ना। रूबल चौधरी युग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी पलकों को नीचे करते हुए बोले, मुझे माफ कर देना। मैंने ही तुम्हारे लिए प्राची को चूज किया था। मैंने ही तुम्हें प्राची से मिलवाया था। मुझे नहीं पता था कि प्राची तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तुमने उसे इतना प्यार किया और वो तुम्हें छोड़कर चली गई उस अमन के पास, जिसने हमेशा उसे बेइज्जत किया और जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। मैं प्राची को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया उसने तुम्हारे साथ ये सब? मैं उसकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अमन को बर्बाद करके रहूंगा। रूबल चौधरी के मुंह से ये सारी बात सुनकर युग मुस्कुराते हुए बोला, अपने भैया को समझाकर बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप भैया? हाँ, इतने समझदार होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं। आपने ही तो मुझे सही और गलत सिखाया है और अब आप कैसे ये सब कह सकते हैं? आप तो प्राची को मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी तो जानते हैं कि वो अमन से कितना प्यार करती थी। मैं नहीं मानता कि उसने कुछ गलत किया है। उसने बस अपने प्यार के लिए मुझे त्यागा है और ये मेरी नजर में बिल्कुल सही है। मैं उसे इसका दोषी नहीं मानता और आप भी मत मानिए। मेरी किस्मत में जो लिखा था मेरे साथ वही हुआ और इस किस्मत के फैसले का इल्जाम प्राची पर लगाना तो सरासर गलत है ना भैया। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। युग ने रूबल चौधरी को समझाया, लेकिन रूबल चौधरी के दिमाग में कोई बात नहीं आने वाली थी। उन पर तो प्राची और अमन से बदला लेने की ऐसी सूझ सवार थी कि किसी के समझाने पर भी वो नहीं समझना चाहते थे। मैं तुमसे इस मैटर पर बात करना नहीं चाहता। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। और हाँ, तुम अमेरिका जा तो रहे हो, पर इतना याद रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम अमेरिका में सेटल हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नई कंपनी खुलवाई है। तुम्हें वो कंपनी संभालनी है, इसीलिए तुम वर्क एक्सपीरियंस अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आना। हाँ भैया, मैं लौट आऊंगा, चिंता मत कीजिए, युग ने जवाब दिया। तो रूबल चौधरी वहाँ से चले गए। लेकिन रूबल चौधरी की आंखों में अब गुस्सा और बदले की आग ऐसी भड़क रही थी जैसे प्राची ने किसी का खून कर दिया हो। वो खुद प्राची को इतनी अच्छी तरह समझते थे, वो उसके बारे में सब जानते थे। लेकिन आज जब उनके भाई के साथ कुछ गलत हुआ था तो इसका जिम्मेदार वो प्राची को मान बैठे और उससे बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगे। आयशा की शादी टूटने के बाद आयशा अपने मम्मी पापा के साथ घर लौट आई थी। ये तो अमन और उसके परिवार का शुक्र था कि उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया और ना ही पुलिस को आयशा की हरकतों के बारे में बताया, वरना आज आयशा सलाखों के पीछे होती। अमन और अमन का परिवार ने आयशा को ये सोचकर छोड़ दिया कि इस हाल में उसे पुलिस के गिरफ्त में रहकर कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। पर आयशा कहाँ समझने वाली थी। आयशा अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी उसके मम्मी पापा उसके पास आए और उसे प्यार से समझाते हुए उसके पापा बोले, बेटा अब किस बात के आंसू बहा रही हो? अगर तुझे अमित से शादी करना ही था तो हमसे कह देती, हम तेरी शादी उससे करवा देते। पर ऐसे अमन की जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? हमने तो तुझे सही और अच्छा समझाया था ना। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक हो गई हो कि पैसों के लिए अपने माँ बाप, भाई और किसी भी इंसान की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेल सकती हो। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हम तुझे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दो। किन सवालों का जवाब दूं? जब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, तब आप लोग ने मुझे पैसे नहीं दिए और ना ही मेरी शादी अमित से हो पाई। और अब जब सब पैसे के लिए मैंने अमन के साथ खेला तो आप मुझ पर ही सारा कसूर डाल दे रहे हैं। हाँ, सबके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। आयशा की बात सुनकर आयशा की मम्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आयशा को तमाचा मारते हुए कहा, गलती तूने की है और हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। हाँ, कितनी काली करतूतें की हैं तूने। गलती तूने की और जिम्मेदार हम हुए। अरे
हमने तुझे ज्यादा ही छूट दे दी है जिसका तूने नाजायज फायदा उठाया। राघव ने हमसे कई बार कहा कि तुझे लाइन पर ले आए, पर हम नहीं माने। अरे शुक्र कर अमन और अमन के परिवार का, जिन्होंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तू आज सलाखों के पीछे होती। और आज इस हाल में उनका शुक्रिया करने की बजाय तुम उन्हें जिम्मेदार बना रही हो। उन्होंने तो हम पर एहसान किया है, आयशा की मम्मी ने कहा। अब आगे क्या होगा, क्या होगा अगला कदम, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।